Good morning to everyone, and today welcome to the lecture number 40 of सेट लेवल। आज हम सेट लेवल का 40वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं और इसमें 6 दिन जो आपके सेट लेवल की क्लासेस है उसका 7th डे एक बेसिक सा टेस्ट यहाँ पे आया है। तो वो क्या है आइए देखते हैं। हाय, वेलकम फ्रेंड्स। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है, हमेशा याद रखिए। अब ये जो क्लास है आपके सेट लेवल की लास्ट क्लास है। लेक्चर तो रहेंगे लेकिन इसकी क्लास जो है वो लास्ट रहेगी। तो इसमें एक बहुत कमाल की बात कही है और वो बात ये है कि आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है, हमेशा आप इसको याद रखिए। आपने पिछले दिनों जो साहसपूर्ण कदम उठाए हैं वे आपके सफलता की यात्रा की दिशा में बड़े महत्वपूर्ण हैं। वैसे सफलता का सूत्र यही है कि जो कुछ आप करने से डरते हैं उसी को पहले करें। यानी कि आपने पिछले दिन जो भी साहसपूर्ण कदम उठाए वे आपके सक्सेस की जर्नी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सफलता का तो यही सूत्र है कि जो कुछ भी आप करने से डरते हैं उसको आपको पहले करना है, क्योंकि यात्रा की शुरुआत ही सबसे कठिन काम होता है। कोई भी जर्नी स्टार्ट करना ही सबसे कड़ी है या बहुत हार्ड वर्क होता है और यह आपने कर दिखाया है। यानी कि यात्रा की शुरुआत ही सबसे ज़्यादा कठिन काम होता है और आपने यह कठिन काम कर दिखाया है। अब तक आपने यदि सारी बातें मानकर प्रत्येक कदम के साथ अभ्यास किया है तो आपकी जीत तय है। फिर भी इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए इस सप्ताह में सीखी गई सभी बातों को दोहरा लेना अच्छा होगा। जैसे 6 दिन होते हैं सप्ताह के अंदर, तो 6 क्लासेस आई तो इसके हिसाब से एक सप्ताह हो गया। आप अब स्वयं के स्तर को जांच लें। कोई बाहरी व्यक्ति आपकी परीक्षा नहीं ले रहा है, आप स्वयं अपने निर्णायक हैं। तो लीजिए, आपके पहले सप्ताह के लिए प्रश्न प्रस्तुत हैं। उत्तर की जांच पूर्व के लेसन में दिए उत्तर से मिलान करके आसानी से की जा सकती है। यहाँ पे मैं आपको सभी के उत्तर भी बताने वाला हूँ, तो आप निश्चिंत रहिए। तो लीजिए, आपके पहले सप्ताह टेस्ट के लिए प्रश्न प्रस्तुत हैं। तो इसके लिए आप इस क्लास में दिए गए सवालों को ध्यान से पढ़ें और अपने जवाब दें। ध्यान रहे किसी भी नोट्स की मदद ना लें और ज़ोर से स्पष्ट उच्चारण करें और आराम से ध्यान देते हुए इस टेस्ट को पूरा कीजिए। अगर हो सके तो किसी दोस्त के साथ इसे पूरा कीजिए। यही है आपके आज के दिन का अभ्यास। लीजिए, आ रहे हैं सवाल। स्वयं की जांच, स्वयं के हाथ। पहला प्रश्न, मैं और आप दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो आप आंसर दीजिए। तो आप कह सकते हैं माय नेम इज़ करके अपना नाम बोलिए। जैसे आपका नाम तपन है तो माय नेम इज़ तपन या आई एम तपन, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। तो व्हाट इज़ योर नेम, आई एम तपन। हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू मतलब आप कैसे हैं, तो इसका जवाब देना आई एम फाइन, थैंक यू एंड हाउ डू यू डू, और आप कैसे हैं। मैं ठीक हूँ और आपने पूछा इसके लिए शुक्रिया। आप कैसे हो, तो इसका उत्तर कैसे देना है, आई एम फाइन, थैंक यू एंड हाउ डू यू डू। इसी तरह से पूरा वापस रिपीट करना है। क्या पूछा था, आपसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो आप बोलेंगे माय नेम इज़ चंद्रपाल या माय नेम इज़ सीपी। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। आप कहेंगे आई एम फाइन, थैंक यू एंड हाउ डू यू डू।
मैं ठीक हूँ और आप कैसे हैं। इसी तरह से वही रिपीट कर देना है। अब पेज नंबर 106 पे आ जाना है। व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर फादर, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ योर फादर है कि आपके पिता क्या करते हैं, तो आपको कहना है माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, माई फादर इज़ अ डॉक्टर, माई फादर इज़ अ टीचर, माई फादर इज़ एन इंजीनियर। जो भी आपका पिताजी करते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उनका प्रोफेशन आप बता सकते हैं। तो व्हाट इज़ योर फादर, इसका मतलब आपके पिता क्या है, ऐसा मतलब माई फादर इज़ मेल फीमेल ऐसे नहीं बताना है। व्हाट इज़ योर फादर इसका मतलब आपके पिताजी क्या करते हैं, तो आपको उनका बिजनेस या प्रोफेशन बताना है। ठीक है, व्हाट इज़ योर फादर, माई फादर इज़ एन इंजीनियर। वेयर इज़ योर फादर, आपके पिताजी कहाँ है, यानी कि अभी जो काम करते वो कहाँ है, ये पूछ रहे हैं। तो वेयर इज़ योर फादर, तो माई फादर को आप ही मान सकते हैं। ही इज़ एट फतेहनगर, ही इज़ एट प्रतापगढ़, ही इज़ एट चित्तौड़गढ़, ही इज़ एट उदयपुर, ऐसे कुछ भी आप जवाब दे सकते हैं। आप कहाँ रहते हैं ऐसा पूछना है, तो वेयर डू यू लिव, तो आपको बोलना है आई लिव इन, आई लिव इन करके और बड़ी जगह बताना और ऐड करके छोटी जगह बताना। जिससे मान लो आप, जैसे आप मान लो उदयपुर के सेक्टर 4 में रहते हो, तो सेक्टर 4 एक छोटी जगह है और उदयपुर बड़ी जगह है। तो आई लिव इन उदयपुर, बड़ी स्थान के लिए इन लगाएंगे और छोटे के लिए एट लगाएंगे। तो आई लिव इन उदयपुर एट सेक्टर 4, या इसको पहले भी ले सकता है आई लिव एट सेक्टर 4 इन उदयपुर। तो जो बड़ी जगह है उसके लिए इन लगाना है और जो छोटी जगह है उसके लिए एट लगाना है। क्लियर। देखो व्हाट इज़ योर फादर, माई फादर इज़ डॉक्टर, माई फादर इज़ इंजीनियर। फिर दूसरा था इसमें, देखो अभी तक इसमें फर्स्ट आया था व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ करके आप अपना नाम बोल दो। हाउ डू यू डू, आई एम फाइन थैंक यू, एंड हाउ डू यू डू, इस तरह से वापस पूछ लें, वो जवाब दे देगा। फिर नेक्स्ट था आपका व्हाट इज़ योर फादर, माई फादर इज़ अ टीचर। ठीक है, वेयर इज़ योर फादर, माई फादर इज़ एट श्रीनगर, माई फादर इज़ एट उदयपुर, माई फादर इज़ एट जयपुर, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। ओके, तो आई लिव इन करके बड़ी जगह और एड करके छोटी जगह, और एक ही बोलना था, नहीं बोलो आई लिव इन उदयपुर। ठीक है, आई लिव इन फतेहनगर, आई लिव इन प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के भी अंबिका विहार कॉलोनी में रहते हैं, तो आई लिव इन प्रतापगढ़ एट अंबिका विहार। अंबिका विहार छोटी जगह है ना, इसलिए एट लगाएंगे, और प्रतापगढ़ क्या बड़ी जगह हो गई तो इन लगाएंगे। अब ये तो आप वर्तमान में रह रहे उसके लिए प्रश्न बनता है वेयर डू लिव। ओके, अब एक और है कि टू विच प्लेस डू यू बिलोंग टू, ये क्लास 3 में आपको पढ़ाया था। या विच इज़ योर होम टाउन, दोनों का मतलब एक ही होता है कि आप पैदा कहाँ हुए हैं। अगर मैं कहूँ टू विच प्लेस डू यू बिलोंग टू, या टू विच प्लेस डू यू बिलोंग, या मैं कहूँ कि विच इज़ योर होम टाउन, यानी कि आप कहाँ के निवासी हैं, यानी कि या फिर आपका पैतृक शहर कौन सा है। पैतृक मतलब पिताजी का जो भी है शहर कौन सा है। तो आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू सालमगढ़, आई बिलोंग टू फतेहनगर, आई बिलोंग टू अरनोद, आई बिलोंग टू उज्जैन। या फिर दूसरे वाले का जवाब देना है तो विच इज़ योर होम टाउन, माई होम टाउन इज़ जबलपुर, माई होम टाउन इज़ उदयपुर, माई होम टाउन इज़ फतेहनगर, माई होम टाउन इज़ कपासन, माई होम टाउन इज़ आम का खेड़ा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, हाउ इज़ वेदर लाइक, मौसम कैसा है, कि वहाँ का आपके जहाँ या तो कहीं का भी मौसम पूछ सकते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं। हाउ इज़ वेदर, जनरल इट इज़ क्वाइट हॉट, क्या आंसर देंगे। ये सब आंसर पहले आपको पिछली 6 क्लासेस बताई सेट लेवल की, उसमें 1 by 1 सब में आपको बता रखा था। हाउ इज़ वेदर लाइक, इट इज़ जनरली हॉट या इट इज़ जनरली कोल्ड, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था क्लास 3 में। व्हाट इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं। व्हाट इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल देयर, यानी कि वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, वहाँ के लोग ज़्यादातर क्या काम करते हैं।
ठीक है, तो आप कह सकते हैं द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ फार्मिंग, द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ शॉपिंग मॉल, ओके, कुछ भी कह सकते हैं। फिर 4th क्लास में आपको सिखाया था हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, ये भी सिखाया था हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो आपने कहा था देयर आर 3 मेंबर्स इन आवर फैमिली, देयर आर 6 मेंबर्स इन आवर फैमिली, ओके। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप कह सकते हैं देयर आर 5 मेंबर्स इन आवर फैमिली, देयर आर 6 मेंबर इन आवर फैमिली, आप पीछे की क्लास में मिलान कर सकते हैं। अगला है वेयर डिड यू डू योर स्कूल एजुकेशन। स्कूल के लिए 2 वर्ड आपको बताए थे, या आप स्कूल एजुकेशन यूज़ करो या स्कूलिंग यूज़ करो। तो वेयर डिड यू डू योर स्कूल एजुकेशन, ये क्लास 2nd में आपको बताया था, तो आप बोल सकते हैं आई डिड माई स्कूल एजुकेशन इन उदयपुर, I did my school education in Fatehnagar, I did my school education in Pratapgarh, I did my school education in Jaipur, I did my school education in Delhi, I did my school education in Udaipur, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट में था 4th क्लास में, क्या था? Could you tell me something about your family? Could you tell me something about your family? क्या आप अपने परिवार के बारे में कुछ बता सकते हैं? शायद आप दुविधा में पड़ गए हैं कि इस सवाल का क्या जवाब दें। क्यों? आपने जो अभ्यास किया था भूल गए क्या? 4थे दिन के पाठ में, 4थे दिन के लेसन में अपने परिवार के बारे में कैसे बातचीत करते हैं, जानकारी देना है, ये समझाया था मैंने। याद आया? याद आया ना? अब बोलिए और कहिए अवर्स इज़ अ स्मॉल फैमिली, अवर्स इज़ अ लार्ज फैमिली, अवर्स इज़ अ जॉइंट फैमिली, अवर्स इज़ अ लार्ज एंड जॉइंट फैमिली, कुछ भी आप बोल सकते हैं। फिर आप वीआर करके फैमिली मेम्बर के बारे में बताया था, जैसे अवर्स इज़ अ स्मॉल फैमिली, वी आर 6 मेंबर्स इन आवर फैमिली, माई फादर, माई मदर, माई 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर बिसाइड्स मी, ये कहा था ना। बस याद देख लीजिए, 4th क्लास में आपको आंसर मिल जाएगा। 5th क्लास में बहुत सारे 81 टाइप के पर्सन्स आपको बताए थे। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आर यू? तो आपको बताया आई एम रादर शाय, आई एम रिलीजियस पर्सन, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई एम पेसिमिस्टिक, या पेसिमिस्ट, आई एम ऑप्टिमिस्ट, कैसे भी आप आंसर दे सकते हैं। ओके। वेयर डू यू वर्क? तो आप बोल सकते हैं आई डोंट वर्क बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट। क्या बोल सकते हैं? वेयर डू यू वर्क? आई डोंट वर्क बिकॉज आई एम स्टूडेंट, क्योंकि आप तो काम ही नहीं करते, आप तो स्टूडेंट हो। तो आप जब स्टूडेंट हो तो आप कह सकते हैं सॉरी आई डोंट वर्क बिकॉज आई एम स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है, अगर आप काम करते तो बोल सकते हैं कि आई वर्क एट उदयपुर, ओके, या आई वर्क इन ICICI बैंक, कुछ भी बोल सकते हैं। वेयर मतलब जगह पूछ रहे हैं, कौन सी जगह है, ओके। कंपनी का नाम भी बोल सकते हैं, जगह कहाँ है वो, ठीक है। जैसे मैंने बोला ICICI बैंक, ठीक है, आई वर्क एज अ मैनेजर इन ICICI बैंक एट इन उदयपुर, ऐसे बोल सकते हैं। हाउ इज़ योर बॉस? अगर काम करते हैं ही इज़ फाइन, ही इज़ रादर शाय, ही इज़ स्ट्रिक्ट, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं बॉस के बारे में। और आप स्टूडेंट है तो ऐसे कहेंगे नो वर्क नो बॉस, सॉरी, ओके। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग शाय, आई एम फीलिंग फेवरिश, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो फीलिंग्स वाला भी उसमें था, जैसे हाउ डू यू फील नाउ? आई फील शाय। तो जिस टेंस में पूछा जाए उसी टेंस में आपको जवाब देना है। तो कंटिन्यूस में पूछा तो आपको कंटिन्यूस में ही आंसर देना है। तो हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग फेवरिश, आई एम फीलिंग शाय, आई एम फीलिंग एक्साइटेड, कुछ भी आप बोल सकते हैं। हाउ इज़ योर न्यू हाउस? तो आपको ये 6th क्लास में बताया था द हाउस इज़ एरी, द हाउस इज़ बिग, द हाउस इज़ ब्यूटीफुल, द हाउस इज़ लवली, इस तरह से आप कुछ भी बता सकते हैं। तो आज के लेसन में आपको इतना ही पढ़ना है, खुद का टेस्ट करना है। पिछली जो क्लासेस आपको पढ़ाई हैं उन सारी क्लासेस के अंदर जो भी लेसन आपको पढ़ाए हैं सेट लेवल के, उन सभी लेसन का जो मिक्स टेस्ट आपको इसमें दिया है वो पूरी ईमानदारी से आपको करना है। ये सेट लेवल था, इसमें फर्स्ट क्लास में जो सिखाया वो
फिर आपको एक फ़र्स्ट क्लास जो सिखाई थी उसमें नॉन और अननोन से कैसे बात करते हैं वो आपको सिखाई थी फर्स्ट क्लास में, ठीक है। यानी ए पॉइंट था कि टॉकिंग टू वेल नॉन या फैमिलियर, फिर आपको बताया था टॉकिंग टू अननोन या अनफैमिलियर, ओके। ये फर्स्ट क्लास थी आपकी। फिर उसका प्रैक्टिकल लेसन दिया था आपको, वो भी कंप्लीट हुआ होगा। फिर कॉन्वर्सेशन दिया था, इसका प्रैक्टिकल वोकेब भी दिया था। यहाँ आके फर्स्ट क्लास ख़त्म हो गई। फिर आपकी सेकंड क्लास आई थी, इसमें स्कूल एजुकेशन या स्कूलिंग के बारे में बात की थी, जिसमें कहाँ तक पढ़े लिखे हो, व्हाट इज़ योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्कूल एजुकेशन स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेज स्टडीज़ कहाँ से की ये पूछा, या कोई करस्पॉन्डेंस कोर्स किया था, ओके। पीजी डिग्री, ग्रेजुएशन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसके बारे में। फिर इसमें भी आपको प्रैक्टिकल लेसन दिया था, हैज़, हैव, हैड, विल हैव का यूज़ बताया था आपको। फिर इसका नेगेटिव आई हैव, आई डोंट, आई हैव, डोंट, आई डोंट हैव, डू आई हैव, इस तरह से। फिर कीबोर्ड के चिन्ह बताए थे, इज एम आर का यूज़ बताया था। फिर सेकंड क्लास का आपका कॉन्वर्सेशन, हर क्लास में एक का कॉन्वर्सेशन है, प्रैक्टिकल लेसन है, प्रैक्टिकल वोकेब, ये 3 चीज़ें तो है ही है। तो सेकंड क्लास की फिर ये कॉन्वर्सेशन आ गई। फर्स्ट क्लास में लाइक्स और डिसलाइक्स वाला बताया था आपको। इसी तरह सेकंड क्लास में देखिए, फर्स्ट क्लास में आपको लाइक्स डिसलाइक्स कैसे शेयर करते हैं वो आपको इसमें बताया था। हर क्लास में हमने क्या किया, हर क्लास में आपको पहले तो क्लास समझा रखी है, ठीक है। क्लास समझाने के बाद उसका एक प्रैक्टिकल लेसन दे रखा है, प्रैक्टिकल लेसन देने के बाद एक कॉन्वर्सेशन दे रखा है, और उस कॉन्वर्सेशन के से रिलेटेड प्रैक्टिकल वोकेब भी दे रखी है। इसी तरह से सेकंड क्लास ली एजुकेशन वाली, इसमें एक बहुत अच्छी कहावत थी, आई हियर, आई फॉरगॉट, आई सी, आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। फिर इसमें कोई करस्पॉन्डेंस कोर्स कर रखा है डाक या पत्राचार से, तो उसके बारे में। फिर स्कूल की पढ़ाई के लिए स्कूलिंग या स्कूल एजुकेशन आपने यूज़ किया था। कॉलेज की पढ़ाई के लिए आपने क्या यूज़ किया था, कॉलेज स्टडीज़। और शैक्षणिक योग्यता के लिए क्या वर्ड यूज़ किया था, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये इंटरव्यू का पहला सवाल होता है। फिर आपने ग्रेजुएशन की थी 3 साल की, तो ग्रेजुएट, और उसके बाद 2 साल की मास्टर डिग्री की तो पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट, ओके। फिर एक कहावत थी, मैंने सुना, मैं भूल गया, मैंने देखा, मुझे याद रहा, मैंने किया, मैं समझ गया, आई हियर, आई फॉरगॉट, आई सी, आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। ये सेकंड क्लास थी। फिर इसका प्रैक्टिकल लेसन दिया था। फिर एक्स्ट्रा यूजेस आपको अभी समझाया। फिर उसके बाद इन अ बैंक, इसका एक कॉन्वर्सेशन, जैसा कि हर क्लास का कॉन्वर्सेशन है, फिर प्रैक्टिकल वोकेब है और प्रैक्टिकल लेसन है। ये हर क्लास में दिया। पहले क्लास 3 आया था आपका, आपके रेजिडेंस से रिलेटेड किस तरह से सवाल किए जाते हैं, ओके, कहाँ से हो वगैरह, ये सब इसमें बताया था। फिर इसके प्रैक्टिकल लेसन हमने यहाँ पे आपको दिया। फिर इसका कॉन्वर्सेशन दिया, बस स्टैंड वाला था कॉन्वर्सेशन। फिर इसमें पेन मांगते हैं तो किस तरह से मांग सकते हैं। फिर बस स्टैंड का जो प्रैक्टिकल वोकेब है वो भी आपको दे रखा है। फिर 4th डे आया था आपका, चौथा दिन, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, परिवार के बारे में कैसे बात करते हैं। वर्सेस लार्ज, स्मॉल, जॉइंट, लार्ज, जॉइंट, ऑर्थोडॉक्स, मॉडर्न, लिबरल, इस तरह की फैमिली थी। फिर फैमिली मेम्बर के बारे में किस तरह से बात करना वो था। फिर इस तरह से बातचीत है कि पिताजी क्या करते हैं वगैरह वगैरह। फिर इसका प्रैक्टिकल लेसन था। फिर एडजेक्टिव बताए थे, करेक्ट एडजेक्टिव कौन से हैं, इनकरेक्ट एडजेक्टिव कौन से हैं, क्या इफेक्ट आता है इनका। फिर इसी का चौथे दिन का हमने एक कॉन्वर्सेशन दिया इन अ पार्टी, ये कॉन्वर्सेशन दिया था। इसमें आस्क का यूज़ बताया था। फिर इसकी प्रैक्टिकल वोकेब भी दे रखी है, प्रैक्टिकल वोकेब कैसे काम आती है। फिर आपको 5th डे बताया था। 5th डे में अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में। फिर किस किस तरह के इंसान होते हैं यहाँ पे भी बताए थे। फिर यहाँ से लगाकर हमने 81 टाइप्स ऑफ पर्सन बताए थे। फिर इम्पोर्टेंट सेंटेंस का कलेक्शन में आपको बताया था। फिर उसके बाद फीलिंग्स को कैसे बताना है, कोई करने में मन नहीं लगता तो कैसे बताना है, आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, कुछ खाने को मन नहीं करता, इस तरह से आपको बताना था। फिर यहाँ पे सेंटेंसेस का नीचे कलेक्शन बताया था, समझाया था। फिर उसके बाद आपको इस क्लास की भी 5वें दिन का प्रैक्टिकल लेसन बताया था। और इसका विद द टीचर के साथ पीटीएम में किस तरह से बात करते हैं वो आपका कॉन्वर्सेशन दिया था। और इससे रिलेटेड फिर प्रैक्टिकल वोकेब भी दी थी। फिर ए एंड द का स्मॉल यूसेस, बॉल्स कॉन्सोनेंट का यूसेस बताया था। फिर फ्लुएंसी कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, टिप्स बताए थे, ठीक है।
और फिर लास्ट में 6 डे आया था, छठा दिन आया था इसका सेट लेवल का, जिसमें एक नया घर बनाया तो उसके बारे में किस तरह से बातचीत करते हैं। पानी की सुविधा, स्कैसिटी ऑफ वाटर यानी कि कमी, ट्यूबवेल, वाटर ब्रेकेज, वाटर हार्ड सॉफ्ट, ब्यूटीफुल लवली, पार्किंग, लैंडमार्क क्या होता है, कोई घर का पता समझाते हैं, जानी मानी जगह लैंडमार्क होती है, बिग लवली ब्यूटीफुल, ये सब मकान की विशेषता है, एरी, ये बताया था। फिर इससे रिलेटेड हमने आपको प्रैक्टिकल लेसन दिया था। फिर इससे एट द एयरपोर्ट 6 क्लास का एक कॉन्वर्सेशन एट द होटल में किस तरह से बातचीत करते हैं ये आपको बताया था। फिर इसका हमने प्रैक्टिकल वोकेब भी आपको दे रखा है। फिर इन सब का जो निचोड़ था वो आपका 7th क्लास में यहाँ पे दिया है। सप्ताह पूरा हो गया था सेट लेवल का, तो फिर इसमें किस तरह से सवाल पूछते हैं ये आपको समझाया था। तो यही 106 तक आज पढ़ना है। दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस क्लास। ऑल द बेस्ट।